वट सावित्री व्रत भारतीय सनातन संस्कृति में नारी शक्ति, पतिव्रता धर्म और पति की दीर्घायु की कामना का प्रतीक है। इस व्रत को विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां करती हैं, जिसमें वे वटवृक्ष बड़ के पेड़ की पूजा कर देवी सावित्री का स्मरण करती हैं, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति से अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से पुनः जीवित करवा लिया था। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति राज्य करते थे। राजा संतानहीन थे, अतः उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या की और देवी सावित्री की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होने का वरदान दिया। समय आने पर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम माता के नाम पर सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, सुंदर, बुद्धिमती और पतिव्रता गुणों से युक्त थी। जब विवाह योग्य आयु हुई तो राजा ने उससे कहा, पुत्री, अब तुम स्वयं योग्य वर की खोज करो। सावित्री ने वन में निवास करने वाले, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले, श्रवणशील और परोपकारी राजकुमार सत्यवान को पति के रूप में चुना। लेकिन जब ऋषि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और 1 वर्ष के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब भी सावित्री ने यह कहते हुए अपना निर्णय नहीं बदला। धर्म, प्रेम और निष्ठा से किया गया चयन कभी गलत नहीं हो सकता। राजा ने भारी मन से विवाह की अनुमति दी और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह अपने ससुराल में सास-ससुर की सेवा और पति की भक्ति में लग गई। 1 वर्ष बीतने को आया। सावित्री को स्मरण था कि जिस दिन सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली है, वह निकट है। उसने 3 दिन का उपवास किया और परमधर्म की आराधना की। वट सावित्री। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान का प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, हे देवी, तुम लौट जाओ। तुम अपने पति की मृत देह के आगे जा सकती हो, आत्मा के साथ नहीं। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। यह पतिव्रता धर्म का मार्ग है। यमराज ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। पहला वर, मेरे सास-ससुर की दृष्टि लौट आए। यमराज, तथास्तु। दूसरा वर, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज, तथास्तु। तीसरा वर, मेरे माता पिता को 100 पुत्र हों। यमराज, एवंस्तु। चौथा वर, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज चौंके, यह तो तभी संभव है जब तुम्हारे पति जीवित रहें। तब यमराज ने सावित्री की सत्यनिष्ठा, धर्म, बुद्धि और पतिव्रता के तप से प्रसन्न होकर सत्यवान को पुनः जीवनदान दे दिया। सत्यवान पुनः जीवित होकर उठे। सावित्री का व्रत सफल हुआ। सास-ससुर की दृष्टि लौट आई, खोया हुआ राज्य वापस मिला और वे दीर्घकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सावित्री को अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत वट सावित्री व्रत कहलाया और स्त्रियां इसे करवा चौथ के समान अत्यंत श्रद्धा से करती हैं। समापन मंत्र। सावित्री व्रत कथा को जो श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसे अखंड सौभाग्य, दीर्घायु, पति और सुख समृद्धि प्राप्त